हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वहाँ जाकर इसके फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम नारी को स्योमी और सुंजी के साथ कुछ प्लान करते हुए देखते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी पूरी क्लास ऐसे तैयार होती है जैसे कि वो किसी जंग में जा रहे हों। इसके बाद वो सब वाइपर पकड़कर ऊपर की सीलिंग में जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ये सब नारी का आइडिया रहता है। ऊपर की क्लास में बच्चे आराम कर रहे होते हैं। तभी नीचे से जोर जोर का शोर आने लगता है, जिसे सुनकर सारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक पूरी क्लास पूरी तरह थकी होती है। सियंग सबसे कहकर नीचे बात करने जाता है। नीचे नारी उसे ताने मारते हुए कहती है कि बड़े लोग आज मेरी क्लास में कैसे आ गए। सियंग देखता है कि नारी की पूरी क्लास शांत बैठी होती है। वो नारी से कहता है कि बचपना बंद कर दो, हम लोग ऐसे लड़ते नहीं रह सकते। मैं बड़े प्यार से ये कह रहा हूँ। नारी चिढ़ते हुए कहती है कि मैं भी बड़े प्यार से तुमसे यही बात कहने आई थी, और तुमने क्या किया। असल में नारी कम से कम 5-6 बार सियंग से शोर कम करने के लिए रिक्वेस्ट करने गई थी, लेकिन सियंग हर बार शोर कम करने का कहकर उसे टाल देता है। और तो और उसकी क्लास के बच्चे भी नारी को ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम लोग अपने कानों में रुई ठूंस लो। सियंग भी उन्हें कुछ नहीं कहता। अब नारी अपना बदला ले रही होती है। सियंग इरिटेट होते हुए पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। नारी कहती है कि तुम्हें कसम खानी होगी कि अगर तुम्हारी क्लास से दोबारा हल्ला आया तो तुम्हारी क्लास हमारी क्लास को $100 देगी। सियंग चिढ़ते हुए कहता है कि ये तो लूट है, लेकिन नारी अपनी अकड़ में रहती है। सियंग उसे धमकी देते हुए कहता है कि बाद में तुम पछताना मत। अब बात दोनों की ईगो पर आ जाती है। नारी की क्लास नीचे से सीलिंग पर डंडों और मुक्कों से मार मार कर हल्ला करते हैं, और ऊपर सियंग की क्लास के बच्चे फर्श पर उछलकर और बॉल पटक पटक कर हल्ला मचाते रहते हैं। और फिर एक दिन शोर सुनकर टीचर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। स्टाफ रूम में नारी और सियंग को बुलाकर टीचर उन्हें डांटता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने आकर टीचर्स को बताना चाहिए था। क्या तुम लोग स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। नारी शरीफ बनते हुए माफी मांगती है, और फिर वो उन्हें सियंग के क्लास के हल्ले की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर टीचर्स के भी कान दर्द हो जाते हैं। सियंग कहता है कि ये लोग भी डंडों से मारकर बहुत शोर मचाते हैं। नारी मासूम बनते हुए टीचर से उसे एक बार माफ करने के लिए कहती है। सियंग कहता है कि ये बस दिखावा कर रही है। सारे टीचर्स नारी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है। नारी उसे जीभ चिढ़ाती है। बाहर आकर सियंग उसे कहता है कि तुमने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाकर रखी है। नारी उसे पास बुलाकर कहती है कि अगर तुम चैन से रहना चाहते हो तो मुझसे पंगा मत लेना, और ऐसा कहकर वो इतराते हुए चली जाती है। उधर अपनी क्लास में यूना पढ़ रही होती है। उसके टॉप नंबर्स आने पर बाकी लड़कियां आपस में उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी आगे बैठी नमसू कहती है कि मैंने तो सुना है कि यूना रुपए देकर हर बार टॉप करती है। बाकी लड़कियां कहती है कि यूना ऐसी लड़की नहीं है, पता नहीं कौन उसके बारे में ये बातें फैलाता रहता है। फिर तीनों लड़कियां मूवी देखने का प्लान बनाती है। नमसू भी उनके साथ जाने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। उनके जाने के बाद नमसू बड़बड़ाती है कि क्लास में अब 2 ही अकेले लोग बचे हैं। यूनी तो पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करती, ये बहुत बोरिंग है। यूना के पास जाना भी आसान नहीं लगता, मैं उसकी फ्रेंड कैसे बनूं। नेक्स्ट सीन में नारी नल के पास यूना को मैसेज कर रही होती है। सियंग भी वहाँ आता है। वो नारी पर पानी डालते हुए कहता है कि हम यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तुम लोग दूसरी जगह चले जाओ। नारी अग्रेसिव होते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं, जाओ जाकर टीचर से बच्चे की तरह शिकायत कर लो। ये सुनकर सियंग नारी के फेस पर पानी के छींटे मारता है। नारी नल खोलकर पूरा पानी उस पर गिराने लगती है। उधर नारी की क्लास उसका वेट कर रही होती है। एक लड़का भागकर आता है और कहता है कि नारी और सियंग की लड़ाई हो रही है। ये सुनकर पूरी क्लास उस तरफ भागती है। दूसरी तरफ सियंग की क्लास भी लड़ाई की खबर सुनकर भागकर उधर आती है। नारी ने सियंग का कॉलर पकड़ा होता है और सियंग ने नारी के बाल पकड़े होते हैं। दोनों की क्लास के बच्चे उसकी साइड ले रहे होते हैं।
बात बढ़ने पर पूरी क्लास में हाथापाई शुरू हो जाती है। नारी सियंग के ऊपर चढ़कर उसके बाल खींचने लगती है। पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बस एक चांगयांग साइड में आराम से मौसम के मजे ले रहा होता है। नेक्स्ट डे ऊपर से बच्चे नारी की क्लास में कूड़ा फेंकने लगते हैं। बेचारे चांगयांग पर तो फल तक गिरते हैं। उसकी क्लासमेट्स पूछते हैं कि क्या हम भी उनके ऊपर कूड़ा फेंकें? नारी उन्हें कहती है कि वो लोग कुछ दिन में ही थक जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आवाज आती है कि हम तो कूड़ा डालते रहेंगे, देखते हैं कि पहले कौन हार मानता है। ये सुनकर नारी क्लस जाती है। नेक्स्ट डे नारी ग्राउंड से अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है। साइड में बैठा सियंग और उसके क्लासमेट्स नारी को टोंट मारते हैं। क्लास में जाने पर नारी देखती है कि एक लड़की नीचे बैठी होती है। उसके पूछने पर उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले ऊपर की क्लास वालों ने $50 बांधकर नीचे लटकाए थे। उन्हें पकड़ने के चक्कर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। ऊपर की क्लास वाले फोन नीचे डालकर उस लड़की की फोटो खींच लेते हैं और उसे प्रिंट करके उस पर लालची लड़की लिखकर नीचे डाल देते हैं। अब वो लड़की सारी क्लास से माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी वजह से पूरी क्लास की नाक कट गई। तभी ऊपर से दोबारा नोट नीचे आता है और इस बार $100 होते हैं। ये देखकर नारी नोट पकड़ने का मन बना लेती है। सुंजी बीच में कुर्सी पकड़कर खड़ी हो जाती है। नारी भागकर आती है और कुर्सी पर उछलकर नोट दबोच लेती है। उसकी पूरी क्लास खुश होकर तालियां बजाने लगती है। नारी जीत का जश्न मनाने लगती है। ऊपर से हड़बड़ाने की आवाज आने लगती है। थोड़ी देर में सियंग उनकी क्लास में होता है। नारी ने नोट अपने कान में लगाए होते हैं। सियंग उससे रुपए वापस करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। नारी अपनी क्लास से कहती है कि क्या इन्होंने नहीं कहा था कि अगर हमने नोट पकड़ लिया तो ये हमारे होंगे? पूरी क्लास हाँ कहती है। नारी सियंग से कहती है कि तुम्हारे रुपए यहाँ नहीं है। सियंग कहता है कि हमारा मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन ये हमारी क्लास फीस के रुपए हैं, प्लीज इन्हें वापस कर दो। नारी गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वो सियंग को उस लड़की की फोटो देते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से ये गिर गई, तुम लोगों ने इसकी फोटो लेकर इसे चिढ़ाया, तुम्हें ये सच में मजाक लग रहा है? फोटो देखकर सियंग चौंकते हुए अपने फ्रेंड्स को देखता है। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये सच में बस मजाक था। नारी कहती है कि तुम्हारी नजरों में ये मजाक होगा, लेकिन इसे बुली करना कहते हैं। सियंग सिर झुकाकर नारी से माफी मांगता है। उसके ऐसा करने से नारी चौंक जाती है। सियंग कहता है कि ये हमारी गलती है, मैं वादा करता हूँ दोबारा से ऐसा नहीं होगा। बाकी दोनों लड़के भी माफी मांगते हैं। नारी सियंग को रुपए वापस कर देती है। वो कहती है कि तुमने माफी मांगी इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। इसके बाद सियंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरी क्लास नारी को थम्स अप देती है। चांगयांग भी उनमें शामिल होता है। नारी को बहुत अच्छा फील होता है। उधर क्लास में जाने पर दोनों लड़के अभी भी सुधरने को रेडी नहीं होते। सियंग उनसे कहता है कि क्या तुम्हें ये फनी लग रहा है? तुमने केवल रुपए से मस्ती करने की बात की थी, बात फोटो खींचने तक कैसे पहुंची? उनमें से एक कहता है कि ये तो बस मजाक था। सियंग कहता है कि नीचे गिरी लड़की की फोटो लेकर उसे चिढ़ाना क्या तुम्हें मजाक लगता है? अगर उनकी क्लास ने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो तुम पर बुली का टैग लग जाता, सुधर जाओ। नारी और उसकी फ्रेंड्स यूना को मैसेज करके कहती है कि हमने अपनी और तुम्हारी क्लास के बीच में मिलने की एक सीक्रेट जगह बनाई है। शाम को यूना उनकी बताई क्लास में पहुंचती है, जहां पर एक ड्राइंग लगी होती है। अंदर जाने पर यूना को वहां सामान रखा दिखता है। नारी ने स्पेशली अपनी दुकान की फेमस आइटम्स यूना के लिए रखे होते हैं। नेक्स्ट डे नारी, सियोमी और सुंजी अपने अड्डे पर पहुंचती है। अंदर पूरी साफ सुथरी और सामान से भरी क्लास देखकर सियोमी को लगता है कि वो लोग गलत क्लास में आ गए हैं और वो वापस जाने लगती है। लेकिन सुंजी वापस आकर कहती है कि ये हमारा अड्डा ही है। वो सामान देखकर कहती है कि जरूर यूना ने ये सब हमारे लिए रखा होगा। नारी देखती है कि यूना ने उसके लिए अलग से एक स्पेशल गिफ्ट रखा होता है। वो पुरानी वाली क्रीम होती है। नारी क्रीम लगाती है। दरवाजे पर आहट होने पर उसे लगता है कि यूना आ गई है। वो भागकर उधर जाती है। उधर दरवाजे से चांगयांग अंदर आता है। उसे वहाँ देखकर नारी चौंक जाती है। उसके पैर आपस में उलझ जाते हैं और वो लड़खड़ाते हुए जाकर चांगयांग से चिपक जाती है। उसके इतने पास होने पर चांगयांग कहता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
और यहीं पर आज के वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।